अच्छा, तो लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम एक 4 मार्कर और एक 6 मार्कर क्वेश्चन करते हैं, टॉपिकल पास पेपर क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, राइट। अच्छा जी, तो सबसे पहले 4 मार्कर करते हैं। द 4 मार्कर क्वेश्चन इज द पार्ट सी, outline one advantage and one disadvantage of GDC's organizational structure. This is part C, which is of 4 marks. इसका मतलब यहाँ पे 2 मार्क्स फॉर नॉलेज होते हैं, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन होते हैं। एक एडवांटेज एंड एक डिसएडवांटेज ऑफ जीडीसीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब फॉर आंसरिंग दिस वी वुड हैव टू रीड द केस स्टडी फर्स्ट। ठीक है, तो GDC is a transport delivery business in country Z. It operates in a competitive market. GDC has 5,000 employees and 1,000 delivery vehicles. GDC's organizational structure has many levels of hierarchy with a long chain of command. अब बेटा समझ, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है, इसका मतलब चेन ऑफ कमांड लॉन्ग के साथ स्पैन ऑफ कंट्रोल हमेशा वाइड होता है कि नैरो होता है? व्हाट डू यू थिंक? स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है या नैरो होता है? याद है आप लोगों को? लास्ट क्लास में पढ़ा है। एवरी टाइम व्हेन द चेन ऑफ कमांड इज लॉन्ग, द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नैरो या वाइड? एक चीज बड़ी है तो दूसरी चीज छोटी होना जरूरी है। वेरी गुड, नैरो। तो लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है भाई। अच्छा, द मैनेजर यूजेस एन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसका मतलब बॉसी कल्चर है, मतलब मैनेजर बोल देता है, एम्प्लॉय से कोई फीडबैक नहीं ले रहा। Last year, GDC delivered 2 billion parcels for businesses. The managing director said having a good reputation is important. Okay, we have also benefited from economies of scale. GDC wants to expand its operation to another country, but cannot decide the best way to do this. So outline one advantage and one disadvantage of GDC's organizational structure. अब GDC का organizational structure जैसा है, अब कैसा है भाई? ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है, स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है, स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है। सही है। अब इसका फायदा, तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब मैनेजर के ऊपर बर्डन ज्यादा है या कम है? व्हाट डू यू से? क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फायदा नहीं पूछ रहा, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो बताओ आप लोग कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल या लॉन्ग चेन ऑफ कमांड का फायदा क्या है या ड्रॉबैक क्या है? व्हाट डू यू थिंक? तो एडवांटेज, ठीक है, देखो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो वेरी गुड, जैसे आप लोगों ने बताया कि मैनेजर के ऊपर बर्डन कम होगा, वर्कलोड कम होगा। ठीक है, तो दे वुड बी एबल टू सुपरवाइज द एम्प्लॉइज इन अ बेटर वे। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने बोला देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ प्रमोशन। हाँ, व्हेन देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की तो प्रमोशन का चांस भी ज्यादा होता है, स्टेप्स ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। चलो, तो एडवांटेज, ट्रांसपोर्ट डिलीवरी बिजनेस और मैनेजर 5,000 एम्प्लॉयज हैं, 2 बिलियन पार्सल्स हैं। ठीक है। अच्छा, हैविंग हैविंग अ नैरो span of control for the managers managing 2 billion parcels. Having a narrow span of control for the managers managing 2 billion parcels would have less burden as the number of subordinates
under each person would be less. So having a narrow span of control for the managers managing 2 billion parcels would have less burden. तो जब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, मैनेजर जो 2 बिलियन पार्सल्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर बर्डन कम आएगा क्योंकि हर मैनेजर के नीचे सबऑर्डिनेट्स कम है. अच्छा, 2 बिलियन पार्सल्स वुड बी एप्लीकेशन. 2 बिलियन पार्सल्स एप्लीकेशन है. नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का फायदा क्या है? लेस बर्डन. दिस इज नॉलेज. तो ब्लू से नॉलेज, ग्रीन से एप्लीकेशन. क्लियर है? अब डिसएडवांटेज. हैविंग a long chain of command the communication with 5,000 employees would be very slow as there would be many level or steps of hierarchy. तो भाई हायरार्की के बहुत सारे स्टेप्स हैं और लेवल्स हैं. ठीक है, 5,000 एम्प्लॉइज इज एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन स्लो होगी. दिस इज नॉलेज. तो नॉलेज ग्रीन समझ में आ गई. अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक 6 मार्कर क्वेश्चन में. ठीक है, दैट इज पार्ट डी. ठीक है, तो पार्ट डी जो है वो होता है 6 मार्क्स का. इन पार्ट डी इज ऑलवेज लिंक टू द केस स्टडी. ठीक है, तो 6 मार्क्स में 2 मार्क्स फॉर नॉलेज है, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन है और 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस है. ठीक है, तो 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस, एंड दैट इज हाउ पार्ट डी जो कि 6 मार्क्स का है वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह डिवाइडेड होगी. 2 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर एनालिसिस. अब पढ़ते हैं. एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस टू वीआईएस ऑफ चेंजिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अच्छा भाई, क्या चेंज आ रहा है देखते हैं. VIS provides a range of insurance services, including insurance for cars, electrical products. Last year, retained profit decreased. The managing director blames higher taxation and also thinks that some markets have become more competitive. Customer complaints have also increased. The managing director plans to change the business organizational structure by removing both the regional directors and the regional managers. She said shorter chains of command may help. I know some employees may need training. She cannot decide on a suitable method of communication to inform employees about the changes to the organizational structure. इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? चेन ऑफ कमांड को शॉर्ट कर रहे हैं. तो बेटा अपने पास साइड में लिख लीजिएगा पेपर में हमेशा कि सर ने बताया था कि शॉर्ट चेन ऑफ कमांड के साथ हमेशा हमेशा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है ना बेटा, वो वाइड हो जाता है. वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, याद है ना बेटा? अगर चेन ऑफ कमांड शॉर्ट होगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो जाएगा. क्लियर है? शॉर्ट चेन ऑफ कमांड, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल. चलो भाई, 2 फायदे बताने हैं तो बताइएगा शॉर्ट चेन ऑफ कमांड और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का एडवांटेज बताओ भाई आप लोग. चलो, जैसे कि आप लोगों ने बताया भाई, तो उसी उसी पॉइंट्स को यूज करके, उसी एडवांटेजेस को यूज करके हम लिखते हैं. अब एक्सप्लेन 2 एडवांटेज. अब यहाँ पे शॉर्टर चेन ऑफ कमांड है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन वुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन नो टाइम और इन लेस टाइम. ठीक है भाई, जल्दी फ्लो हो जाएगी. इसका मतलब फास्टर कम्युनिकेशन. ठीक है, तो यहां पे अब लिखोगे फास्टर कम्युनिकेशन, faster communication as there would be
लेस लेवल्स ऑफ हायरार्की। तो फास्टर कम्युनिकेशन एज देयर वुड बी लेस लेवल्स ऑफ हायरार्की। कम लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं तो फास्टर कम्युनिकेशन हो जाएगी। पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। अक्सर बच्चे लिख देते हैं बेटर कम्युनिकेशन, फास्टर। बेटा एक्सप्लेन कर दो। फास्टर कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन वुड ऑल्सो बी करेक्ट, बट कभी कभार एग्जामिनर को ना चीजें समझ नहीं आती, तो ऐसे छोड़ ना दो कि यार एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी। भाई एग्जामिनर तो एग्जामिनर है यार, उसको कैसे नहीं समझ, नहीं आएगी बेटा। तो मेक श्योर कि आप हर एडवांटेज को इस तरीके से लिखो, एक प्रॉपर लाइन में लिखो कि आपकी बात सही तरीके से कन्वे हो जाए। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन वर्ड्स और टू वर्ड्स आंसर, ठीक है, आप हमेशा क्या करो, एक प्रॉपर लाइन लिख दो। तो फास्टर कम्युनिकेशन एज देयर वुड बी लेस लेवल्स ऑफ हायरार्की। दूसरा आप लोगों ने एडवांटेज बताया था कि डेलीगेशन वाला। तो as there would be wide span of control, delegation would motivate employees। तो अक्सर बच्चे क्या लिखते हैं, सिर्फ डेलीगेशन, सिर्फ मोटिवेशन। दिस वुडंट बी राइट यार। एक्सप्लेन करो कि जिस, क्योंकि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा तो डेलीगेशन मोटिवेट करेगी वर्कर को। सही है, आहिस्ता समझा के लिखनी है चीजें। चलो भाई, तो भाई आगे चलो। तो एडवांटेज वन, फिर एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस टू VIS ऑफ चेंजिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अब इस तरह लिखेंगे। अब थोड़ा सा केस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडी से हमें एप्लीकेशन भी तो करनी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेटिटिव मार्केट है, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तो चलो, यूजिंग या एज देयर वुड बी शॉर्टर, as there would be shorter chain of command, information regarding the changes in insurance policy would be quickly forwarded from top management to employees। तो एम्प्लॉयज तक टॉप मैनेजमेंट की बातें, सच एज कि भाई जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में चेंजेस आ रही हैं वो बातें जल्दी पहुंच जाएंगी, क्योंकि शॉर्टर चेन ऑफ कमांड है। तो यहां पे मैंने लिखा इंश्योरेंस पॉलिसी, दिस इज एप्लीकेशन, तो ग्रीन से मार्क्ड है एप्लीकेशन। नॉलेज के शॉर्टर चेन ऑफ कमांड में कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है, दिस इज नॉलेज, तो ब्लू से मार्क्ड है नॉलेज, ग्रीन से मार्क्ड है एप्लीकेशन। अब जब कम्युनिकेशन फास्ट होगी तो इससे क्या होगा भाई, एज अ रिजल्ट हम लिखेंगे एज अ रिजल्ट employees would be able to pass on the information quickly to the customers, resulting in higher satisfaction। रिजल्टिंग इन हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो भाई जब एम्प्लॉयज को जल्दी बात पहुंचेगी तो वो जल्दी जल्दी अपने कस्टमर्स को भी बात पहुंचा देंगे, जिससे कस्टमर बोलेगा यार ये तो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं, पास ऑन कर देते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी
बढ़ जाएगी। समझ में आया बेटा? दिस वॉज एनालिसिस। तो ये जो येलो से मार्क्ड है वो है एनालिसिस, जो ग्रीन से मार्क्ड है बेटा वो एप्लीकेशन, एंड जो ब्लू से मार्क्ड है वो क्या है बेटा? नॉलेज। तो एडवांटेज 1 लिखने पे हमें नॉलेज का मार्क्स मिलता है। एडवांटेज 1 लिखने पे हमें नॉलेज का मार्क्स मिलेगा। एक्सप्लेनेशन में हमें 1 मार्क फॉर एप्लीकेशन और 1 मार्क फॉर एनालिसिस मिलेगा। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो एडवांटेज 1 में नॉलेज का मार्क्स, एक्सप्लेनेशन में 1 मार्क फॉर एप्लीकेशन, 1 मार्क फॉर एनालिसिस। अब एडवांटेज 2 पे आ जाते हैं। अब एडवांटेज 2 लिखा तो हमें 1 मार्क नॉलेज का मिल गया। अब जब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हमें 1 फॉर एप्लीकेशन और 1 फॉर एनालिसिस मिलेगा। चलो भाई लिखना स्टार्ट करें। अब कितने एम्प्लॉयज थे लिखा हुआ है? नहीं ना? नहीं लिखा हुआ तो कुछ ऐसा करते हैं, कंपेटिटिव मार्केट है, ठीक है चल। तो व्हेन देयर वुड बी वाइड span of control, delegation might be done, which will increase the motivation of the employees which will increase the motivation of the employees as they would feel more trusted. अब एज अ रिजल्ट, अब इससे क्या होगा? तो एज अ रिजल्ट लेबर टर्नओवर would fall, resulting in increased retained profit by the sale of कार, और दूसरी कौन सी इंश्योरेंस थी? कार एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट इंश्योरेंस। सही है। तो लेबर टर्नओवर गिर जाएगा, अब लेबर टर्नओवर गिरेगा तो रिटेन्ड प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने रिजल्ट लिखा, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा एनालिसिस हमने कर ली है। ठीक है, और ये जो हमने रिजल्ट लिखा है ये क्या हो गई भाई? एनालिसिस हो गई। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे लिखा है देखो, रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट का जिक्र कहाँ किया गया हुआ था? ऊपर केस स्टडी में रिटेन प्रॉफिट गिर रहा था। फिर सेल ऑफ कार इन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट इंश्योरेंस, ये भी क्या है भाई? एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपके एनालिसिस से पहले भी आ सकती है, एनालिसिस के बाद भी आ सकती है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है भाई, तो दिस इज हाउ यू वुड बी सॉल्विंग द पार्ट डी ऑफ ओ लेवल बिजनेस पेपर 1। बताओ भाई, किसी को मसला है?